हाँ बच्चे, आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर ऑर्गेनिक, चैप्टर नेम इज एमीन्स। एमीन्स की रिवीजन करेंगे, राइट। इसके लिए आपके पास जो बुक है, ये वाली जो बुक है, इस बुक को आप खोल लीजिए। और मान लो कि ऐसा बच्चा है जो रिवीजन देख रहा है और उसके पास ये बुक नहीं है, तो उसे इस बुक की, इस चैप्टर की पीडीएफ मांग सकता है। मैं आपको इस चैप्टर की पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आपको 9811232145 पे मुझको व्हाट्सएप करना होगा, तो आपको इस चैप्टर के पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चे। और आपका जो ग्रुप है उसमें भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और जो भी बच्चा रिवीजन देख रहा है पर इसको सामने रख के देखे, बिना इसके सामने रख के रिवीजन नहीं समझ पाएगा वो। ठीक है जी। चलिए देखिए, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं 8 क्वेश्चन, वो है नेमिंग के। ठीक है जी। नेमिंग में मैं सेलेक्टिव नेमिंग करा देता हूँ, सारी नेमिंग नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की नेमिंग मुझको अच्छी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की नेमिंग मुझको अच्छी लग रही है, उसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। CH3 होल ट्वाइस N CH2 CH3, तो इसको आप एक्सपेंड कर लो। N के पास एक मिथाइल ये लग जाएगा, एक मिथाइल ये लग जाएगा, और ये इथाइल है। हमने अल्केनामाइन में बड़ी अमीन लेनी होती है, तो ये बड़ी अमीन है, यानी कि ये इथेनामाइन है। इस इथेनामाइन में N और N पे 2 मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा NN, हाँ इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। अच्छा नाम है, इसको एक्सपेंड कर लेना। ठीक है जी। एक और है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी भी नेमिंग मुझको अच्छी लग रही है। CH3 NH के साथ ये CH3 उसने होल ट्वाइस कर दिया। तो आपको ना सबसे पहले ऐसे केसेस में इनको एक्सपेंड करना होता है। देखो, इस CH के साथ एक मिथाइल ये लगा दो और एक मिथाइल ये लगा दो। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। बेसिकली ये प्रोपेनामाइन है, और प्रोपेन की कौन सी अमाइन है? प्रोपेन 2 अमाइन है। तो इसका पेरेंट नेम तो ये हो गया जी, प्रोपेन 2 अमाइन। पर अब ब्रांचिंग की बात भी करेंगे। N पे मिथाइल है, किसी कार्बन पे मिथाइल नहीं है, तो N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। पर अगर आपने प्रोपेनामाइन कर दिया गलत हो जाएगा। बाकी तो नेमिंग सिंपल है। एक 2017 की नेमिंग है, मेरी फेवरेट नेमिंग है। मैंने आपको ये नेमिंग अपने लेक्चर में भी कराई है। ये बहुत अच्छी नेमिंग है, 2017 में आई थी। और मेरा एक ऐसा बच्चा था जिसके 99 मार्क्स थे 100 में से केमिस्ट्री में, और ये क्वेश्चन गलत करके आया था। ये क्वेश्चन ऐसा है, जरा देखो क्या करना है। N CH3 इसको N के साथ CH3 एक लगाया। अब इस N के साथ 2 इथाइल हैं, यानी कि इसके साथ एक इथाइल ये लगा दो और एक इथाइल ये लगा दो। अब बड़ी चेन को हमने अल्केनामाइन बोलना होता है, तो ये इथेनामाइन हो गया। अब ये ब्रांचिंग होगी, N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन। ई पहले आता ना, N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन। तो मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ये बात करा रखी है। 8th भी मुझको अच्छा लग रहा है, उस पर फोकस करो। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 NH2, ये भी अच्छा है। देखो, आपको पता है कि डबल बॉन्ड और NH2 में हाई प्रेफरेंस किसकी होती है? NH2 की। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे ताकि NH2 मिनिमम पे आए। तो ब्यूट 3 in 2 अमाइन, ब्यूट 3 in 2 अमाइन। आओ क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं, नेमिंग को खत्म करते हैं। ठीक है। 8th का बी भी बता दूं? हाँ, 8th का बी भी अच्छा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। NH, ये बहुत अच्छी नेमिंग है। CO CH3। अब जो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चे, ये अमाइड है। बच्चा इसको पहचान ही नहीं पाता, अमाइड है। CH3 CO NH2 को इथेनामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? CH3 CO NH2, दिस इज नोन एज इथेनामाइड। पर इथेनामाइड के N पे फिनाइल लग गया, तो अब हो जाएगा N फिनाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड। 9th में लिखता है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसके लिए मेरे को खास चिंता है। जब मैं क्वेश्चन नंबर 9th बोलूँ तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ लो, क्योंकि मैं तेज पढ़ूंगा। जो बच्चा वीडियो देख रहा है क्या करेगा? वीडियो पॉज। आप भी भविष्य में कभी किसी चैप्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग देखें, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, फिर वापस मेरी बात सुनो। हाँ जी। 9th, a monolysis of alkyl halide is not a good method to prepare pure amines.
जब हम अमोनोलिसिस करते हैं तो उसमें 1 डिग्री मीन भी बनता है, 2 डिग्री मीन भी बनता है, 3 डिग्री भी बनता है और डिग्री बनता है। तो मिक्सचर ऑफ एमीन्स आर ऑब्टेन विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, देयरफॉर इट इज नॉट अ सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर एमीन्स। मेरे नोट्स में इसका आंसर है, और अगर किसी पास नोट्स भी नहीं है तो नोट्स भी 9811232145 पे मुझसे लेके व्हाट्सएप ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, CH3COOH ये दिया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन करा रहा है अमोनिया हीट से। अब देखो इसमें मेरी बात ध्यान से दोबारा सुन लो, एक बार ध्यान से अच्छे से सुन लेना ये बात जो बता रहा हूं। अगर तो एसिड में सिर्फ अमोनिया लिखा हो, सिर्फ अमोनिया लिखा हो, फिर अमाइड नहीं बनेगा, फिर सॉल्ट बनेगा। फिर क्या बनेगा, CH3CO NH4 सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। समझा कि बाद में H2O निकलेगा और बाद में अमाइड बनेगा। यानी कि पहले आपने क्या बनाना है, सॉल्ट, बाद में क्या बनाना है, अमाइड। अभी अमोनिया हीट है, अमोनिया हीट में क्या बन जाएगा, OH और H क्या निकल जाएगा, CH3CO। समझा की बात जी। अब देखो आगे इंटरेस्टिंग है, आगे लिख रहा है NaOBr। सुन लो, ये नेम रिएक्शन है। अब मैं एक और बात बता दूं, इस चैप्टर में जो दावा कर रहा हूं ना, ये तो रिकॉर्डेड हो रहा है, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, जाके चेक कर लेना। इस चैप्टर में कार्बाइलमिन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन तो हो सकता है कोई एक क्वेश्चन हो सकता है 2 क्वेश्चन हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अलग बात। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, NaOBr, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड में डालते हैं NaOH प्लस Br2 डालते हैं, या KOH, कोई बात नहीं, हाँ बेस प्लस। अब ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड में NaOH Br2 मिलकर NaOBr देता है, और एक ही रिएक्शन है जिसमें डिग्रेडेशन होती है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो स्टेपिंग डाउन है, तो इसमें CO को गायब कर दो और क्या बना दो, CH3। अब ये हॉफमैन के ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, पर मैं दावा कर रहा हूँ कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड या कार्बाइलमिन रिएक्शन पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कंफर्म्ड मिलेगा। हो सकता है किसी एक पे मिले, किस्मत अच्छी हुई तो दोनों में मिल जाएगा आपको। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं ये बात, और अभी भी आप नहीं करके आएंगे तो बड़ी दुख की बात होगी। कह रहा है 11th बेंजोइक से एनिलीन बनाओ, बेंजोइक टू एनिलीन, यही क्वेश्चन है सही। अब देखो, अब ये मैं कहना सर हॉफमैन ब्रोमोमाइड नहीं आई, इस कन्वर्जन में हॉफमैन ब्रोमोमाइड लग तो रही है, हो गया ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन। लो जी बेंजोइक लो, बेंजोइक में अमोनिया डालेंगे, अमोनिया हीट, तो OH और H, तो क्या बन जाएगा, अमाइड, और इसका कर दो हॉफमैन ब्रोमोमाइड, NaOH Br2, एनिलीन तैयार हो जाएगी। ये सेम कन्वर्जन है, तो इसमें तो हॉफमैन लग गया ना मेरे बच्चों, ठीक है। अब कार्बाइलमिन डायरेक्ट नहीं आए, हो सकता है केमिकल टेस्ट में आ जाए, है तो कार्बाइलमिन। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार देख लो कितने साल पूछा उसने, 2019, 2018, 2016, 2012, 2011। ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तो गिनती नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तो गिनती नहीं है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लिखनी है आपको, और जब भी आपको नेम रिएक्शन आए ना तो फिर पूरी रिएक्शन लिख के मानना। मतलब अमाइड NaOH Br2 दिस प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्लस वाटर, या दिस प्लस दिस प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्लस वाटर, ठीक है। हाफ आधी रिएक्शन में छोड़ के आना। 13 गैब्रियल सिंथेसिस, ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, कर लेना। इथेन नाइट्राइल टू इथेनामाइन, इथेन नाइट्राइल पता है कितने कार्बन होंगे, सिर्फ 2। अब बच्चे पता क्या करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी आपको रिवीजन में, बच्चा इथेन नाइट्राइल ये बना देता है, मजाक में कितने कार्बन लिख दिए उसने, 3। ये प्रोपेन नाइट्राइल हो गया भैया, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 2 कार्बन का नाइट्राइल। अब इससे क्या बनाने को कह रहा है आपको, हाँ बताओ इससे आसान सवाल क्या होगा, रिडक्शन तो करना है। 2 H इधर फेंकने, 2 H इधर फेंकने हैं, तो क्या डाल दो इसमें, थोड़ी सी रिवीजन और कर लो। नाइट्राइल हमारे काम एल्डिहाइड के लिए आता है, कीटोन के लिए आता है, कार्बोक्सिलिक के लिए आता है और अमीन के लिए आता है।
अगर मैं इसका कर दूंगा स्टीफन, स्टीफन क्या डलता है स्टीफन में भाई? SnCl2 HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा CH3CHO। अगर मैं डाल दूंगा इसमें ग्रिग्नार्ड CH3MgBr हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा कीटोन CH3CO CH3 ग्रिग्नार्ड का आ जाएगा। अगर मैं कर दूंगा इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H3O प्लस, तो CH3COH कार्बोक्सिलिक, और इसका कर दिया रिडक्शन तो एमीन, तो CN मेरे 4 काम आ रहा है। रिवाइज दोबारा करा दिया आपको। कन्वर्जन करना है 15th में बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनामाइन। बेंजाइल क्लोराइड, पहले तो दुख की बात ये होगी कि बच्चे से बेंजाइल क्लोराइड ही नहीं बन रहा। आई थिंक अब बन गया बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इससे क्या बनाने को कह रहा है आपको? 2-फिनाइल इथेनामाइन। इथेनामाइन तो ये हो गया, और 2 पे फिनाइल लगाना है। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर वाला क्वेश्चन होगा। इसमें CN डाल दो। CN डालने का एक, अच्छा KCN या AgCN? KCN में CN आएगा और AgCN में, चलो पिछला चैप्टर में रिवाइज हो गया आपका। बन जाएगा CH2CN। इसका रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, बढ़िया हो गया। हाँ जी, शीट दे दो उसको अच्छी। Y16 कह रहा वाई एरोमेटिक प्राइमरी मीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में जब ये बनता है, इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दिस विल अटैक ऑन अल्काइल हाइड्राइड। तो अगर मैं एनिलीन बनाना चाहता हूं तो क्लोरोबेंजीन चाहिए होगी, तभी तो एनिलीन बनेगी, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती नहीं। तो टू प्रिपेयर एरोमेटिक एमीन्स वी विल रिक्वायर chlorobenzene, and chlorobenzene will not undergo nucleophilic substitution reaction due to partial double bond character and sp2 hybridization of carbon atom। चलो कुछ हो ना हो, ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद है। इसकी एक ही वजह है बच्चे, आपको ये जवाब कई बार मैंने बोल के बताया, और आप सोचो आपने ऐसे ही कई जवाब घर जाके पढ़े होते बार बार, तो आपको आज ऐसे सारे आंसर रटे होते। ये अंतर। 17th कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। एक बात बता दूं, एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो, आपकी पूरी 12th क्लास की केमिस्ट्री में ना NO2 का कोई काम ही नहीं है, एक ही काम आता है एनिलीन बनाने के लिए, और रिएजेंट रट लो टिन HCl, FeHCl ले ले। अगर यहाँ नाइट्रो है ना, नाइट्रोबेंजीन, तो 100% यहाँ एनिलीन है। समझ में आ गई बात? NO2 कई काम आता है, हमारी 12th की केमिस्ट्री में NO2 सिर्फ एनिलीन बनाने के लिए आता है। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन। अब ये बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन है, इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन। और मैं पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, कोई ऐसा बच्चा यहाँ जो बैठा है जो इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठ गया है, रिकॉर्डिंग में आपके सामने जो भी बैठे बच्चे, और चैप्टर पढ़ के नहीं आया, उनको कुछ समझ नहीं आना। पहले चैप्टर पढ़ो, फिर ये रिकॉर्डिंग देखो, सेम है। पता क्या करना, अमोनिया हीट, NaOBr। अब एक बात सोचो, इस कन्वर्जन में भी क्या लग गई, हॉफमैन ब्रोमाइड। आनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी किस्मत है। नेक्स्ट 18th कन्वर्जन है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनामाइन। हाँ बेटा, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनामाइन। शीट दे बच्चे को, यही क्वेश्चन लगना है। इथाइल क्लोराइड में KCN डाल देना, C2H5 के साथ CN आ जाएगा, उसका रिडक्शन कर देना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, CN से CH2NH2 बढ़ जाएगा। ठीक कर लोगे? ओहो, बेंजीन से एनिलीन, ओ बड़ा आसान क्वेश्चन है था। बेंजीन से ये बना लो, और बेंजीन से ये कैसे बनती है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड, बस हो गया काम मेरे बच्चे का। नाइट्रोबेंजीन 10 HCl, कितना आसान कर। एक बात दिमाग से निकाल देना, कन्वर्जन बहुत आसान आते हैं, कन्वर्जन से मत डरना, हिम्मत से कन्वर्जन करने की कोशिश करना, आपसे होंगे। इतने मुश्किल कन्वर्जन नहीं आते, कई बार तो एक ही स्टेप के कन्वर्जन आते हैं, सिंगल स्टेप कन्वर्जन। 19th
कह रहे हैं मिथाइलमीन और मिथेनॉल किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? अल्कोहल का होता है ये, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में। और चेक करना वाई भी पूछा है, अगर वाई नहीं पूछा तो पंगे मत लेना। अगर पूछा वाई, बिकॉज अल्कोहल फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग देन मीन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट 20th, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो जी 4 कार्बन का अल्कोहल है, 4 कार्बन की एमीन है, 4 कार्बन का अल्केन है, तो ब्यूटेन का सबसे कम होना है। ब्यूटेन का 1 2 3 4, ब्यूटेन का सबसे कम। फिर किसका होना है? ब्यूटेनामाइन। फिर किसका होना है? 1 2 3 4। आप ऐसे मत करना, अगर आपको पूरा लिखना था तो वैसे लिखना, ठीक है। ये नाम से एक और बात बताऊं, ये पंगेबाजी वाली बात कर दी मैंने। आपको नाम लिखा हुआ है ना, आप नाम से लिखना। ब्यूटेन से ज़्यादा किसका? ब्यूटेनामाइन से ज़्यादा किसका? ब्यूटेनॉल। कहीं ब्यूटेनॉल गलत बना दिया तो नंबर कट गए, कहीं ब्यूटेनामाइन गलत बना दिया तो नंबर कट गए। तो ये मैंने पंगा ले लिया आपसे। आप ऐसे मत करना, नाम ही लिखना भाई। देखो हमें ये भी सोच के पढ़ाना पड़ता है कि मेरा बच्चा गलती ना करे एग्जाम में। हाँ, मान ले तू लिख सोच से ही रहा है और नाम गलत बना दिया चक्कर में, होशियारी के चक्कर में। कह रहा प्रोपेनामाइन और एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, कह रहा सेम कार्बन एटम है पर प्रोपेनामाइन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा? देखो जी प्रोपेनामाइन जो होता है ना वो ये होता है CH3 CH2 CH2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, पर जो एन डाइमिथाइल, इसमें एन के पास एच नहीं होता। आप सीधा लिखते हैं प्रोपेनामाइन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग वेयरएज इन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन देयर इज नो एच, इट मींस नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्राइमरी मीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी मीन्स। प्राइमरी मीन्स ये होते हैं, टर्शियरी मीन्स ये होते हैं। मैंने शायद ऐसे याद कराया था एच से। 2 H होंगे तो प्राइमरी मीन, 1 H होगा तो सेकेंडरी, और 1 भी H नहीं होगा तो टर्शियरी। तो आंसर इसी में छुपा है, बिकॉज प्राइमरी मीन्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग व्हेयरएज टर्शियरी मीन्स कैन नॉट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। 1 है 2 कार्बन का एमीन, सुन लो, 1 है 2 कार्बन का एमीन, 1 है 2 कार्बन का अल्कोहल और 1 है 3 कार्बन के एमीन। अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेगा ही करेगा। अब बच गई एमीन, 1 एमीन में 3 कार्बन है, 1 एमीन में 2 कार्बन है। इसका सॉरी 2 कार्बन है और 1 में 3 कार्बन है। इसमें 2 कार्बन वाले का ज़्यादा कर देते हैं। अगर इसमें 1 कार्बन होता ना 1 डिग्री मिथेनामाइन, तो इसका कम कर देता मैं 3 कार्बन वाले से। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा हूँ। अभी वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, 25वां क्वेश्चन वही है। कह रहा है मिथेनामाइन और ट्राइमिथाइलमीन विच इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो ये कह रहा है मिथेनामाइन और ट्राइमिथाइलमीन, कहता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका या इसका। बच्चा इसका लिख देता है, बच्चा इसका लिख देता है, ये सोच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पर इसमें 1 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो जब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना, अदरवाइज इसका मास में 15 ज़्यादा है, मिथाइल का मास 15 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इज हायर देन दिस बिकॉज ऑफ इट्स हायर मॉलिक्यूलर मास विच विल हैव स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट। बहुत से बच्चे आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कहते मिलेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कहते मिलेंगे, बहुत से बच्चे ये सोच के कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट मेरे ख्याल से नेगेटिव में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेरे ख्याल से 4-5 डिग्री 6 डिग्री के करीब है। गूगल करना जरा, वीडियो पॉज करिए जरा।